Hey everyone. So today we are going to learn past continuous tense. So past continuous tense exactly हम कब यूज करते हैं? So जैसे सिंपल पास्ट ये टेंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. सिंपल पास्ट मतलब जो बात हो चुकी है, okay? जो बात हो चुकी है, कंप्लीटेड एक्शन, एंड उसमें हमें टाइम पता होता है कि वो एक्शन कब कंप्लीट हुई. जैसे फॉर एग्जांपल मैं मोबाइल लिया, लास्ट दिवाली को मैंने नया मोबाइल लिया. So I bought new mobile on last Diwali. So ये हो गया सिंपल पास्ट. बट नाउ इस टेंस में हमें ये देखना है कि जो एक्शन हो रही थी, जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल्स में थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको समझ में आएगा कि ये टेंस एग्जैक्टली हम कौन सी एक्शंस के लिए यूज करते हैं. ओके. सो जैसे मुझे अगर कहना है कि जब आपने मुझे कॉल किया था तो मैं गाड़ी चला रही थी. ओके. तो यहाँ पे मैंने ऐसे नहीं बोला कि जब आपने कॉल किया तो मैंने गाड़ी चलाई, नहीं. लेकिन आपने सपोज मुझे कॉल किया था और मैंने उठाया नहीं, उसके बाद थोड़ी देर बाद मैंने आपको कॉल किया और आपको बोला कि जब आपने कॉल किया तब मैं गाड़ी चला रही थी, चलाई नहीं, चला रही थी. ओके. सो ये हो गया एक एग्जांपल. दूसरा कि जैसे मैं सपोज क्लास में कोई स्टूडेंट है तो उन्होंने बोला कि जैसे मैं क्लास में पहुंचा तो क्लास चल रहा था या फिर मैडम पढ़ा रही थी. ओके. जब मैं ऑफिस जा रहा था तो बहुत जोरों से बारिश हो रही थी. ऐसे नहीं बोला कि जब ऑफिस गया बारिश हुई, नहीं. जब ऑफिस जा रहा था मतलब वो एक्शन हो रही थी, जाने की एक्शन हो रही थी पास्ट में. ये कब बता गया? जब सपोज आप आज आए हो और कल की बात आप बता रहे हो. जैसे मैं कल ऑफिस जा रहा था तो बारिश हो रही थी, जोरों से बारिश हो रही थी. राइट. तो ये यहाँ पे हमारी जो एक्शन हो रही थी पास्ट में उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें ये टेंस का यूज करना है. ओके. तो पास्ट में जो एक्शन हो रही थी, हुई नहीं, हो रही थी, उसके लिए हम ये टेंस यूज करेंगे. सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स एंड डेफिनेशंस. action was going on, was going on मतलब शुरू थी. ओके. शुरू थी. ठीक है. सो आप अगर नोट डाउन कर रहे हो तो यहाँ पे जहाँ मैंने रेड पेन से लिखा है आप भी कुछ हाईलाइट वहां पे करके रखो ताकि आपको पढ़ते समय समझ में आएगा. सो इफ एनी एक्शन वाज गोइंग ऑन एट some particular time, some particular time क्यों बोला है यहाँ पे हमने? सम पर्टिकुलर टाइम इन पास्ट. सम पर्टिकुलर टाइम मतलब जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला है कि कल आपने जब कॉल किया तो मैं गाड़ी चला रही थी. तो जब कॉल किया वो हो गया पर्टिकुलर टाइम. अगर मैंने सिर्फ इतना ही बोल दिया कि मैं गाड़ी चला रही थी तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा. राइट. तो क्वेश्चन वहां पे ये हो जाएंगे. तो आपको यहाँ पे अगर मैंने बोला कि जब आपने कॉल किया तो मैं गाड़ी चला रही तो सेंटेंस कंप्लीट हो जाते हैं. और यहाँ पे पर्टिकुलर टाइम मतलब पास में जो पर्टिकुलर टाइम है वो बताने के लिए मैंने बोला कि जब आपने कॉल किया. गॉट इट. तो इसको पर्टिकुलर टाइम कॉम्बिनेशन करना है. और जो एक्शन थी फॉर सम अमाउंट ऑफ टाइम वो चल रही थी, कुछ देर तक वो एक्शन चल रही थी. जैसे मैं ऑफिस जा रही थी तो ऐसे थोड़ी ना है कि जाती रहूंगी रे. तो उस समय कुछ देर तक मेरे एक्शन चल रही थी. ओके. सो अगेन मैं पढ़ती हूँ. इफ एनी एक्शन वाज गोइंग ऑन एट सम पर्टिकुलर टाइम इन पास्ट for some amount of time then use this tense. अब देखिए कि स्ट्रक्चर हमें क्या क्या यूज करना है. यहाँ पे स्ट्रक्चर का कौन सा हमें यूज करना है. तो सब्जेक्ट तो हमेशा लेते हैं, उसके बाद वॉज या फिर वर्ब हमें लेना है. तो वॉज आप तब यूज करेंगे जब किसी एक पर्सन के बारे में आप बात कर रहे हो. जब सिंगुलर के बारे में बात कर रहे हो तब आपको यूज करना है वॉज. और वर का यूज तब होगा जब वहां पे प्लूरल मतलब एक से ज्यादा लोग होंगे, वहां पे आपको यूज करना है वर. ओके. उसके बाद वर्ब, वर्ब को आईएनजी फॉर्म कंपल्सरी लगेगा क्योंकि वर्ब को आईएनजी फॉर्म मतलब जैसे जा रही थी, वॉज गोइंग ऑन. बारिश हो रही थी, इट वॉज
रेनिंग, मैं गाड़ी चला रही थी, आई वॉज राइडिंग अ बाइक। तो जो हमारे मेन एक्शन है वहां पे हमें वर्ब को कंपल्सरी आईएनजी फॉर्म लगाना है, ठीक है। मतलब गो है गोइंग, कम कमिंग, ईट ईटिंग, प्ले प्लेइंग, राइट राइटिंग, राइड राइडिंग। ओके, इस तरह से वर्ब को, मेन वर्ब को आईएनजी लगाना है। और जहां पे भी वर्ब आ रहा है उसके बाद का जो वर्ब है उसको आईएनजी फॉर्म लगाना है, इतना ध्यान में रखो शुरू में, ठीक है। और रहेगा फिर ऑब्जेक्ट। अब सेंटेंस देखेंगे। अब सेंटेंस देखेंगे, जैसे वॉज और आईएनजी फॉर्म, और यहाँ पे मैंने लगाया है वर्ब का सेकेंड फॉर्म। आई वॉज राइटिंग माई मेन्यू कॉल्ड मी। तो ये दो अलग अलग सेंटेंसेस हो गए, ठीक है। सिर्फ इतना पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। आई वॉज राइडिंग द बाइक, मैं गाड़ी चला रही थी, लेकिन इससे मीनिंग कंप्लीट नहीं हो रहा है, कुछ पर्टिकुलर टाइम हमें बताना पड़ेगा, राइट। जैसे आई वॉज राइडिंग अ बाइक व्हेन यू कॉल्ड, व्हेन मतलब क्या, जब, जब आपने मुझे कॉल किया, जब आपने मुझे, इस सेंटेंस को इसी तरह से बोल सकते हैं, व्हेन यू कॉल्ड मी, जब आपने मुझे कॉल किया, आई वॉज राइडिंग अ बाइक, मैं गाड़ी चला रही थी, ठीक है। ये समझ में आया। उसके बाद व्हेन आई वेंट टू होम, जब मैं घर गया, व्हेन आई वेंट टू होम, अभी यहाँ पे मैंने भी टू यूज किया है वर्ब का सेकंड को, मतलब सिंपल पास्ट। व्हेन आई वेंट टू होम, कॉमा, किड्स, बहुत सारे बच्चे, दो तीन बच्चे, किड्स वर प्लेइंग, सॉरी, किड्स वर वाचिंग टीवी, बच्चे टीवी देख रहे थे। देखा ऐसे नहीं बोलूंगी क्योंकि मेरे सामने वो एक्शन होते हुए मुझे दिखाई दी, राइट। सो व्हेन आई वेंट टू होम, किड्स वर वाचिंग टीवी, बच्चे टीवी देख रहे थे, ठीक है। समझ में आया, गॉट इट, ओके। उसके बाद व्हाइल का मीनिंग और व्हेन का मीनिंग सेम होता है। व्हाइल भी हम कभी जब का मीनिंग होता है, व्हेन की जगह पे व्हाइल भी यूज कर सकते हैं। व्हाइल आई वाज कमिंग टू होम, सॉरी, व्हाइल आई वाज कमिंग टू क्लास, जब मैं क्लास आ रहा था या फिर आ रही थी, इट वाज रेनिंग हेवीली, बहुत जोरों से बारिश हो रही थी। जैसे मैं कभी कभी पूछती हूँ, इज इट रेनिंग आउटसाइड, तो लोग बोलते हैं कि नहीं, मैं आ रही थी तब तो हो रही थी, लेकिन जब यहाँ आई तो वहां पे कम हो गई है। सो व्हाइल आई वाज कमिंग टू क्लास, जब मैं क्लास आ रही थी, इसमें दो कंटिन्यूस टेंस लगे अपने, पास्ट कंटिन्यूस, क्योंकि क्लास आ रही थी वो भी एक्शन पास्ट में हो रही थी, और इट वाज रेनिंग हेवीली, बारिश हो रही थी, वो भी पास्ट में कंटिन्यू एक्शन थी। तो इसलिए दो, एक ही सेंटेंस में हम दो कंटिन्यू एक्शन दिखा रहे पास्ट के, ओके। सो व्हाइल आई वाज कमिंग टू क्लास, जब मैं क्लास आ रही थी, इट वाज रेनिंग हेवीली, बहुत जोर से बारिश हो रही थी, ठीक है। व्हेन, थर्ड और फोर्थ नंबर, व्हेन आई रीच्ड द ऑफिस, द मीटिंग वाज गोइंग ऑन, गोइंग ऑन मतलब शुरू थी। जब मैं ऑफिस पहुंचा, जैसे मुझे लेट हो गया, सपोज मीटिंग थी, और मैं जैसे ऑफिस पहुंचा तो मीटिंग शुरू थी, मैंने देखा कि मीटिंग शुरू थी। व्हेन आई रीच्ड द ऑफिस द मीटिंग वाज गोइंग ऑन, जब मैं ऑफिस पहुंची तो मीटिंग शुरू थी, ठीक है। तो मुझे वो सब डिस्कशन करते हुए दिखे, राइट। सी बात, when I was working on laptop, suddenly laptop got shut down। कभी कभी हमारा लैपटॉप शट डाउन हो जाता है अचानक, हमें कुछ फाइल सेव करनी होती है या फिर कुछ इंपॉर्टेंट काम होता है लेकिन हम कर नहीं पाते, तो उस समय हम किसी को बोलते हैं कि जब मैं काम कर रहा था तो अचानक से लैपटॉप शट डाउन हो गया। So when I was working on laptop, suddenly अचानक the laptop got shut down, लैपटॉप शट डाउन हो गया, ठीक है। तो ये टेंस हम बहुत बार यूज करते हैं, पर्टिकुलर टाइम बताना है या फिर कोई एक्शन शुरू थी ये हमें बताना है, तो उस समय इस टेंस का हमारा यूज होता है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिंपल पास्ट कब यूज करना है और पास्ट कंटिन्यूस कब यूज करना है, तो यहाँ पे आपको ये क्लियर हो जाएगा सिंपल पास्ट मतलब क्या। तो जैसे वो एक्शन हो चुकी है ऑलरेडी, जैसे मैं कल ऑफिस गया, मैंने कल मूवी देखा, लास्ट संडे हम ट्रिप को गए, या फिर कल मैंने पिज्जा खाया, दिवाली को, लास्ट दिवाली को नया मोबाइल लिया, ये हो गया सिंपल पास्ट। लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस में हम कुछ एक्शन हो रही थी उसको बताते हैं, जैसे कि हिंदी में सेंटेंसेस आएंगे, आएंगे, कर रहा था, जा रहा था, ओके, बारिश
हो रही थी, हुई नहीं, हो रही थी। टीवी देख रहा था। ट्रैवल कर, सॉरी, कर रहा था। तो इस प्रकार इसमें कुछ आएगा। किया और कर रहा था में डिफरेंस है, राइट? तो वो आपको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए, क्योंकि उसको आपको थोड़ा सा रिपीट रिपीट पढ़ना पड़ेगा, एक दो बार आप पढ़ेंगे, थोड़ा सा उसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। और एक ट्रिक है कि अगर आपको दो दो सेंटेंस एक टेंस में समझ में नहीं आ रहे, तो आप सिंपली एक ही टेंस का यूज करो, जैसे कि इतना जो सेंटेंस है, ये जो सेंटेंस है, बस इतने सेंटेंसेस लिखते जाओ। जैसे आई वॉज राइडिंग योर बाइक, मैं बाइक चला रहा था। शी वॉज लुकिंग एट मी, वो मेरी तरफ देख रही थी। आई वॉज वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा था। आई वॉज वर्किंग ऑन कंप्यूटर, मैं कंप्यूटर पर काम कर रहा था। शी वॉज लाफिंग एट मी, वो मेरे ऊपर हंस रही थी। वी वर प्लेइंग इन द गार्डन, हम गार्डन में खेल रहे थे। इट वॉज रेनिंग हेवीली, कल बारिश, या फिर इट वॉज रेनिंग हेवीली यस्टरडे, कल बारिश हो रही थी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कुछ सेंटेंसेस बना के देखो, ताकि आपको एक सिंपल सेंटेंस समझ में आएगा। उसके बाद उसमें आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा के जो भी एक्शन, मतलब जो भी पर्टिकुलर टाइम है पास्ट का, वो आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। या फिर जैसे बोलते समय हम बोल सकते हैं कि वी वर वी वर डिस्कसिंग सेम टॉपिक एट सेम टाइम यस्टरडे, कल हम इसे सभी ये टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे। या फिर वी वर एंजॉयिंग एट गोवा एट सेम टाइम लास्ट ईयर और लास्ट मंथ। ठीक है, तो इस तरह से कुछ सेंटेंसेस है जो आप पास्ट कंटिन्यूअस की प्रैक्टिस कर सकते हो। सो आप प्रैक्टिस करो, और अगर आपको कुछ और वीडियोस चाहिए तो कमेंट में आप लिख सकते हो। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।